New Hope TV, your encounter with God. लेट्स गो फर्दर। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। कहां पर जाके मोल ले लो? बोलिए, कहां पर जाके मोल ले लो? बेचने वालों के पास जाके मोल ले लो। यानी कि तेल बिकता है, यानी कि तेल बिकता है, फ्री में नहीं मिलता है। क्या है? तेल बिकता है, और बिकी हुई जो चीज बिकती है वो आप बिना दाम दिए नहीं ले सकते हैं। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दैट? जो बिकता है वो बिना दाम लिए नहीं खरीदा जा सकता है। आप कोई भी चीज चाहते हैं जब बाजार में लेने के लिए, हर चीज बाजार में उपलब्ध है, पर मिलेगी तभी जब आप उसका दाम चुकाएंगे। बोलिए, दाम चुकाना है। कम ऑन, दाम चुकाना है, 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 दाम चुकाना है। बोलिए 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 बोलिए, दाम चुकाना, दाम चुकाना। मालूम क्यों दाम चुकाना होगा? आप तेल ले ही नहीं पाएंगे अगर आपने दाम नहीं चुकाया। तेल कॉस्टली होता है, इसका मतलब कैरेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दाम चुकाना पड़ेगा। इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दाम चुकाना पड़ेगा। जब तक आप अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए दाम नहीं चुकाएंगे, जब तक दाम नहीं चुकाएंगे, तब तक तेल नहीं मिलेगा, तब तक कैरेक्टर नहीं मिलेगा। इसका मतलब तेल बेचने वाले भी हैं। जब यीशु मसीह बोल रहा था कि जाओ जाके जो तेल बेच रहा उनसे ले लो, ये तेल बेचने वाले कौन है? ये तेल बेचने वाले कौन है? ये पैराबल में यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तेल बेचने वाले के पास चले जाओ। ये कुंवारियां क्या कह रही हैं? इनने भी इसका मतलब तेल खरीदा होगा। इसके लिए इसका मतलब इन कुंवारियों ने, जो 5 बहुत अक्लमंद कुंवारी थी जिनने मशालों में भी तेल भर लिया, अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया, ये कौन है? इसका मतलब इनने तेल खरीदा, इतना तेल खरीदा कि कुप्पियां भर जाएं, मशाले भर जाएं। इसका मतलब मशालों से लाइफ तेल ओवरफ्लो कर रहा, ओवरफ्लोइंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, ओवरफ्लोइंग विजडम ऑफ गॉड। खूब बरकतों से भरी हुई थी ये अक्लमंद कुंवारियां। ये अक्लमंद कुंवारियां बता रही है, जाओ जाके बेचने वालों से मोल। तो ये बेचने वाले कौन है? ये फेसबुक पे देखिए, इस समय ये तेल बिक रहा है, मैं ये तेल बेच रहा हूं आपको, देखिए। पर मालूम है आपको, इस तरीके से फ्रीली तेल अवेलेबल है, तब भी हम अपने आप को इस तेल को लेने के लिए अवेलेबल नहीं कर पाते हैं कई बार। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ थोड़ी सी इन बातों की गहराई में चलें। कम ऑन, कितने लोग इस बात को समझने के लिए तैयार हैं? लेट्स गो लिटिल बिट डीपर इन द वर्ड ऑफ गॉड। तेल कैसे मिलेगा? मोल मिलेगा। मोल मिलने का मतलब दाम चुकाना पड़ेगा। बहुत से लोग खुदा में बढ़ना तो मांगते हैं, पर खुदा में बढ़ने के लिए जो कॉस्ट होती है ना, उसको पे नहीं करना मांगते हैं। कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू यू। कॉस्ट पे नहीं करना मांगते हैं। चाहते तो हैं कि हमारे घर में भी खुशी हो, चाहते तो है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत स्ट्रांग हो, चाहते तो है हमारी लाइफ से मिरेकल्स हो, चाहते तो है हमारी मशाले ऐसी जले कि जब जलें तो लोगों को आशीष मिले, बरकत मिले, हमारे बोलने से बरकत मिले, हमारे बच्चे से बरकत मिले, मेरे घर से बरकत मिले, मेरी पत्नी से बरकत मिले, मेरे भाई से बरकत मिले, सबसे हमें बरकत मिले। पर प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मशाले तो हैं, पर मशालों में क्या नहीं है? तेल नहीं है। और तेल क्यों नहीं है? क्योंकि तेल मोल लेना पड़ता है। मोल लेने का मतलब क्या होता है? उसके लिए आपको दाम चुकाना पड़ता है, और दाम चुकाने का मतलब है कि मुश्किल काम है। अक्लमंद कुंवारियां कह रही हैं मूर्ख कुंवारियों से, जाओ जाके मोल ले लो, जाओ जाके खरीद लो, जाओ जाके दाम चुकाओ। इसका मतलब जो अक्लमंद थी उनने दाम चुकाया था, 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 दाम चुकाया था। दाम चुकाना पड़ेगा। इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए दाम चुकाना पड़ेगा। अगर ये कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। जब तक दाम नहीं चुकाएंगे ये कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सकता है। जब तक दाम नहीं चुकाएंगे बाइबल की इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। जब तक दाम नहीं चुकाएंगे तब तक काम नहीं होएगा। मालूम आपको, आसमान के खुदा ने आपका और मेरा दाम चुकाया।
मालूम कैसे दाम चुकाया? अपने बेटे की आहुति के द्वारा यीशु मसीह सलीब पे आपके और मेरे लिए पता क्या कर रहा था? दाम चुका रहा था। किससे दाम चुकाया मालूम? अपने लहू से, अपने लहू से। इसीलिए तो उसकी मशाल ऐसी जल रही है कि उसके आके जाने के बाद भी आज तक जल रही है और उसके आने तक जलती रहेगी। और वो यही वाली बात बता रहा, और ये सिखा पता क्या रहा है यीशु मसीह? जब मैंने दाम चुकाया तो तुमने दाम क्यों नहीं चुकाया? खुदा के लोगों, क्या आप खुदा में बढ़ने के लिए दाम चुका रहे हैं या नहीं? क्या आपकी मशालें जल रही हैं या बुझ बुझ के जल रही हैं? कैसा है कैरेक्टर? चरित्र कैसा है? हर समय कंप्लेन करने वाला चरित्र है? खुदा की हुजूरी से भाग जाने वाला चरित्र है? कुछ लोग तो चर्च में मानो जैसे उनका पूरा खानदान चर्च में ही बड़ा हुआ है, पर चरित्र जब आप उनका देख लेंगे तो उनका चरित्र देख के समझ में आता है कि इन्होंने अपनी मशालें ठीक तो करी थी, पर लोगों को दिखाने के लिए। I pray you would understand this. I pray that you would understand this. क्योंकि जब स्टार्ट किया तो 10 की 10 ने मशालें तैयार करी थी, पर 5 ने इसलिए तैयार करी थी क्योंकि इनका मेन मोटिव मशालों को लोगों को दिखाना नहीं था। इनका मेन मोटिव था कि ये खुदा की हुजूरी में जाना मांग रही थी, ये उस शादी में जाना मांग रही थी, इस सेलिब्रेशन में। इनका मेन फोकस, नाउ लिसन केयरफुली, सम ऑफ अस आर wanting to look as much of a Christian before people as much we think Christianity may look good. I'll repeat that again. Sometimes we want to look as good Christians before people as much they may, when they see us, they may think they are a good Christian. Which means when they look at me and they look at my job and they see that I'm blessed in my job, they may call me good Christian. So I work my way only to look good before people by the standards of what I earn. हम इतने ही मसीही बनना मांगते हैं कि जब लोग हमको देखें तो हमको देखने से वो कहें ये बड़े ब्लेस्ड लोग हैं। कैसे ब्लेस्ड लोग हैं? इनकी जॉब देखिए, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ब्लेस्ड हैं। यानी कि इन्होंने जो अपनी लाइफ में कैरेक्टर डेवलप किया है वो सिर्फ इसी लेवल तक किया है कि जब लोग मुझे देखें तो मुझे ब्लेस्ड कहें, क्योंकि मेरे पास जॉब है, मेरे पास घर है, और इससे ज्यादा इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। पर ध्यान रखिएगा, जो अक्लमंद थी वो अपनी मशालों में इसलिए तेल नहीं भर रही थी, इसलिए चर्च नहीं जा रही थी, या इस लेवल तक अपनी क्रिश्चियनिटी को नहीं रखा कि जब लोग उन्हें देखे तो बोले हाँ खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, खुदा ने आपको घर दिया है, खुदा ने आपको दौलत दी है, खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा जो तुम्हें बरकत दे रहा है, अगर वो बरकतों को तुम इस बात से खाली सीमित कर ले रहे हो कि मेरे पास अब घर है और मैं जो बरकत से भरा हूं, मेरे पास पैसा है मैं बरकत से भरा हूं, मेरे पास बैंक बैलेंस है मैं बरकत से भरा हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे खुदा ने बरकत दी है, आपको मैं बताना मांग रहा हूं आपने मशालें पूरी रात के लिए तैयार नहीं करी है। ये खाली लोगों के देखने तक ही काम आएंगी, पर जब दूल्हा वाकई में आ रहा होगा ये मशालें तब तक नहीं जल पाएंगी। असली अक्लमंद व्यक्ति या मसीही वो है जो अपनी मशालों को लोगों को दिखाने के लिए तैयार नहीं कर रहा है। आप चर्च इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपके पास एक घर आ जाए, एक गाड़ी आ जाए, एक बच्चा आ जाए, ये तो मशालें खाली लोगों को दिखाने तक के लिए है। पर आप चर्च इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप दाऊद की तरह कहने पाए, एक वर मैंने
यहोवा से मांगा है उसके यत्न में जीवन भर लगा रहूंगा कि मैं उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाने पाऊं। इसका मतलब मेरी क्रिश्चियनिटी का लेवल ये नहीं है कि मैं चर्च इसलिए जाऊं कि मुझे ये मिल जाए और वो मिल जाए, पर मैं चर्च इसलिए जा रहा हूं, मैं उसकी हुजूरी में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसे पाना चाहता हूं। आपकी क्रिश्चियनिटी का लेवल इस बात तक सीमित ना रहे कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए और लोग मुझे बरकत बजीर कहें, पर आपकी क्रिश्चियनिटी का लेवल ये होना चाहिए मुझे खुदा मिल जाए चाहे ये कुछ ना हो। वो मशाल असली मशाल है जिसमें तेल भरा हुआ है, और इसलिए इतना भरा हुआ है कि उनकी कुप्पियां भी भरी हुई हैं, उनकी मशालें भी भरी हुई हैं। हाँ, कुप्पियां भी भरी, मशाले भी भरी, 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 कुप्पियां भी भरी, मशाले भी भरी। कहने का मतलब यह है आप दुनिया की नजर में भी आशीष पाएंगे, आप खुदा की नजर में भी आशीष पाएंगे। फिर से सुनिएगा, खुदा की नजर में भी आशीष पाएंगे, दुनिया की नजर में। दो कुप्पियों की बात हो रही है, यहाँ कुप्पियों की बात हो रही है, मशालों की बात हो रही है, कुप्पियों की बात हो रही है, मशालों की बात हो रही है। और यीशु मसीह लोगों की नजर में और खुदा की नजर में अनुग्रह पाता चला गया, पर मूर्खों को मालूम क्या चाहिए था? मूर्खों को तो सिर्फ लोगों की नजर में अनुग्रह चाहिए था। ओ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मूर्खों को क्या चाहिए था? लोगों की नजर में अनुग्रह चाहिए था। दूल्हा आने वाला है, तैयार हो जाओ बहन, दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तुम्हारा ये बहुत अच्छा, तुम्हारा वो बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये मालूम क्या है, ये दूल्हे के आने की तैयारी नहीं हो रही है। ये जो मूर्ख थी वो इसलिए तैयार कर रही थी अपने आप को कि ये जो असली वाली अक्लमंद है इनके बराबर दिखें। Oh God, oh God, oh God. Some people are in the church only to compete with somebody. And that's their level of Christianity. Oh God, my goodness. Pastor, don't preach that, don't preach that, don't preach that, don't preach that. आपको मालूम है, जब आप चर्च में सिर्फ इसलिए हैं, मुझे तो इस्तेमाल नहीं, मेरा क्या लेवल है? हर तरीका मैनिपुलेटिव गेम जब खेल रहे हैं कि आपको किसी के बराबर कर दिया जाए, मैं किसी के बराबर, इसलिए तैयारी मत करो कि तुम किसी के बराबर दिखो। ये मूर्ख करते हैं। अच्छा, वो गाना गाने लगी, मैं भी गाना गाऊंगी। अच्छा, उनने फेसबुक मिनिस्ट्री करी, मैं भी फेसबुक मिनिस्ट्री करूंगी। अच्छा, वो प्रीच कर रहा था, पीटर प्रीच कर रहा था, मैं भी प्रीच करूंगा। अच्छा, उन्होंने ये काम किया, मैं भी ये काम। ये क्या रहे हैं? ये तैयारी कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो या कंपटीशन कर रहे हो? चर्च हैज बिकम नथिंग एल्स बट अ प्लेस ऑफ कंपटीशन। मशालों में तेल भर रहे हो भाई, कुप्पियां खाली पड़ी हुई हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन सिर्फ यही है कि लोगों के सामने मैं उनके बराबर दिखूं, कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि हम लोग कई बार चर्च में सिर्फ इसलिए रहते हैं कि मैं उसके बराबर दिखूं या उसके बराबर दिखूं या उसके बराबर दिखूं, बट वी आर रियली नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर डीप स्पिरिचुअल मैटर्स। कॉल करके दूसरे बंदे को कहना है, पता तुम्हारे बारे में क्या कहा, पता तुम्हारे बारे में क्या कहा। और क्यों ये वाली बात कर रहे हैं? क्यों लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं? कई बार जब किसी को अपने आप को ऊंचा करना हो तो दो तरीके होते हैं, या तो आप मेहनत करिए ऊंचे हो जाइए, या दूसरे को नीचा कर दीजिए, आप अपने आप ऊंचे हो जाइए। आप कौन से वालों में से हैं? क्या आप मेहनत करके ऊंचा होना मांग रहे हैं या दूसरे को नीचा करके ऊंचा होना मांग रहे हैं? ऐसी मशाल जलने का कोई फायदा नहीं होगा। मशालें जल तो रही हैं, पर मालूम क्यों जल रही हैं? इसलिए जल रही हैं कि ताकि एक दूसरे के लेवल को बराबर आ जाए। सबने अच्छा स्टार्ट किया था, मशालें सबने भरी थी, तैयार करी थी, पर मालूम आपको अकलमंदों ने मशालें क्यों भरी थी? अकलमंदों ने मशालों में और कुप्पियों में तेल इसलिए नहीं लिया था ताकि मैं मूर्खों को दिखा सकूं, देखो तुम्हारी तरह मेरी मशाल में भी तेल है, तुम्हारी तरह मेरी भी मिनिस्ट्री है, तुम्हारी तरह मैं भी प्रीच करता हूं, तुम्हारी तरह मैं भी गाना गाता हूं, तुम्हारी तरह मैं भी फेसबुक है, तुम्हारी तरह मेरे भी लाइक्स आते हैं, तुम्हारी तरह लोग मुझे भी पहचानते हैं, इसलिए ये सब कर रहे थे। किसलिए मशालों में तेल भरा जा रहा था? मशालों में तेल एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं भरा जाता है। मशालों में तो तेल इसलिए भरा जा रहा था क्योंकि जब खुदा का बेटा आएगा
तो मैं उसके साथ जाऊंगा। Come on church, hallelujah. When the Son of God comes, I'm ready. मैं मिनिस्ट्री इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि मेरी मिनिस्ट्री पे बहुत ढेर सारे फेसबुक पे लाइक आ जाएं, इसलिए मिनिस्ट्री नहीं कर रहा हूं कि यूट्यूब पे लोग मुझे बहुत ढेर सारा सब्सक्राइब करें। मैं इसलिए लोगों को तो रीच करना नहीं मांग रहा हूं, जितना ज्यादा लोगों को रीच करेंगे उतना ज्यादा लोग हमें जानेंगे। ना 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 ना, ये मशाले तुम इसलिए भर रहे हो क्योंकि तुम्हारा आपस में कंपटीशन है। लेट पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री नेवर बी लाइक दैट। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री कभी ऐसी ना होने पाए कि हम इसलिए फेसबुक पे लाइक इसलिए बढ़ाना मांगे, इसलिए हम लोगों को अपने साथ जोड़ना मांगे, इसलिए हम यूट्यूब पे लोगों को अपने साथ जोड़ना मांगे, इसलिए हम अपनी चर्च की कांग्रीगेशन को बढ़ाना मांगे, हम पूरी दुनिया में जाने जाए। ना 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 ना, हम पूरी दुनिया में जाने के लिए ये काम ना करें, हम लोगों के सामने पहचाने जाने के लिए ये काम ना करें, पर हम ये काम इसलिए करें ताकि मेरा खुदा जाना जाए, ताकि मैं अपने खुदा के साथ पहचाना जाने वाला हो सकूं, ताकि मैं खुदा की बातें लोगों तक पहुंचाने वाला हो सकूं। अल्टीमेटली योर रियल मोटिव्स मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस। कहने का मतलब ये, मूर्खों ने तैयारी तो करी थी, पर तैयारी मालूम क्या थी? आत्मिक की ज्यादा, आत्मिक कम और शारीरिक ज्यादा थी। इतनी मशाले तैयार करो कि सबके बराबर दिखने पाए। मूर्खों का सबसे बड़ा काम होता है, जो सबसे बड़ी मूर्खता होती है वो ये होती है कि वो मूर्खता इस तरीके से दिखाई देती है, अपना उनका मूर्खपना इस तरीके से दिखाई देता है कि वो अपनी तैयारी इस तरीके से करते हैं कि दूसरों को लगे वो तैयार है, पर वो ये नहीं समझते वो अपने आप को धोखा दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं। एग्जाम्पल, कई बार माँ बाप बच्चों से बोलते बेटा पढ़ लो, बच्चा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, और बच्चे पता क्या, हाँ मम्मी पढ़ लिया, हाँ मम्मी पढ़ लिया। मालूम कैसे पढ़ रहे होते हैं? जब वो किताब के पास बैठे होते हैं, जैसी मम्मी आती है एकदम पढ़ने लगते हैं, उसके बाद जैसी मम्मी गई किताब बंद कर देते हैं। एक कहानी बताता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, जब मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, मैं पढ़ाई कर रहा था। मम्मी मुझे 5 बजे उठा दिया करती थी, क्योंकि मम्मी बोलती थी कि बेटा पढ़ाई करो। पर मैं सच बता रहा हूं मम्मियों, आज मेरी बात सुनो, किसी भी बच्चे को आप बहुत ठोक पीट के अक्लमंद नहीं बना सकते हो। ये तो बच्चे की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस बच्चे के अंदर खुद से ये वाली चीज नहीं होगी कि मुझे अक्लमंद बनना, वो कभी नहीं बन सकता। तो मुझे मम्मी 5 बजे उठाया करती थी, और 5 बजे मुझे बिल्कुल उठना पसंद नहीं था। और एक दिन मम्मी ने मुझे 5 बजे उठाया और बैठा के मेरे हाथ में किताब दे दी। मैं अपनी किताब लेके बैठा हुआ था और मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर नहीं रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरे पास मशाल थी तो, पर ऐसी मशाल थी जो दिखाने के लिए थी कि जल रही है, पर एक्चुअली जल नहीं रही थी। मैं किताब लेके बैठा हुआ था, जैसी मम्मी चली गई मैं बस सो गया। और उसके बाद मम्मी ने मुझसे आवाज देके बोला, बेटा पढ़ाई कर रहे हो? आंखें बंद है। मैं बोला हाँ मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बेटा पढ़ाई कर रहे हो? हाँ मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे मालूम ही नहीं था कि मम्मी मेरे सामने पर खड़ी हुई है, मेरी आंखें बंद है, उन्होंने किताब मेरे हाथ से ले ली और मेरे सामने कुछ नहीं है। और उसके बाद मम्मी ने बोला सोनू, तो मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा मेरे सामने से किताब नहीं है, मम्मी के हाथ में किताब है, और मम्मी ने सूद के गाल पे मेरे को एक दिया। ये पढ़ाई कर रहा था। सही बताऊं, आज बहुत से मसीही भी एग्जैक्टली ऐसे ही कर रहे हैं कि किताब नहीं है, खुदा नहीं है, खुदा दूर है, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की बातें नहीं है, पर जब चर्च में जाते हैं, हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। आप जेब में हाथ डाल दीजिए, अन्य भाषाएं जेब से कूद कूद के निकलने लगेंगी। हर चीज में हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड सही टाइम पे करना मालूम है। पर सही बात तो ये है कि मशाल है, ये खाली दिखाने के लिए है, असली में तेल ही नहीं है इस मशाल में, और मशाल में कुछ नहीं है, ये कंपटीशन है खाली। खुदा का कलाम बता रहा है, मूर्खों ने भी तैयारी करी, अकलमंदों ने भी तैयारी करी, पर मूर्खों ने तैयारी इसलिए करी थी कि वो दिखा सके, पर अकलमंदों ने तैयारी इसलिए करी कि वो खुदा के साथ जा सके। जाने के लिए तैयारी है, दिखाने के लिए तैयारी। कम ऑन, जाने के लिए तैयारी, दिखाने के लिए तैयारी, जाने के लिए तैयारी, दिखाने के लिए तैयारी। कम ऑन बोलें, जाने के लिए तैयारी है या दिखाने के लिए तैयारी है? जाने के लिए तैयारी है, दिखाने के लिए तैयारी है। जब तुम प्रचार करो तो ये वाली बात पूछो, जाने के लिए तैयारी है, दिखाने के लिए तैयारी है। जब टाइट दो तो इसलिए दो कि जाने के लिए तैयारी है, दिखाने के लिए तैयारी है। जब लोगों के साथ तुम कन्वर्सेशन कर रहे हो तो इस बात की बात ध्यान दो कि जाने के लिए तैयारी है या दिखाने के लिए तैयारी है। जब किसी को तुम अपना शोल्डर दे रहे हो, मैं तुम्हारी सबसे प्यारी बहन हूं, मैं तुम्हारा सबसे प्यारा दोस्त हूं, तो ये बात ध्यान दो कि जाने के लिए तैयारी है या दिखाने के लिए तैयारी है। तुम दूसरे को प्यार इसलिए कर रहे हो ताकि उसे अपनी तरफ खींच सको और किसी और से तोड़ सको, किसी कहीं और जोड़ सको। ये सब काम किस लिए कर रहे हो? ये जाने के लिए तैयारी है या दिखाने के लिए तैयारी है? याद रखो, तुम अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए ना करो। जाने के लिए तैयारी या दिखाने के लिए तैयारी? जाने के लिए तैयारी या दिखाने के लिए तैयारी? 9वीं आयत, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10वीं आयत, जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं
वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। और स्वामी ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इनको समझ में आ गया था। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि इन कुंवारियों को समझ में आ गया था कि उस डिस्टेंस को, ध्यान से बात सुनिएगा, इन बेवकूफ कुमारियों को, इन मूर्ख कुमारियों को यह बात समझ में आ गई थी कि यह डिस्टेंस जो उनके और दूल्हे के बीच में है, ध्यान से सुनिएगा, इस डिस्टेंस को पार करने के लिए, ध्यान से सुनिए, ये डिस्टेंस, आवाज हो रही थी ना, दूल्हा आ रहा है, 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 और जो वहां पर उसके साथ होंगे उनको ले जाएगा। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, दूल्हा आपको लेने नहीं आ रहा है, दूल्हा तो शादी में जाने के लिए आ रहा है, पर उस शादी के प्रोसेशन में ज्वाइन होने की जिम्मेदारी आपकी है। कहने का मतलब दूल्हे ने अपना सारा काम कर दिया है, जीसस ने अपनी सैल्वेशन पहले ही दे दी है, उसने सब कुछ कर दिया है। आपको जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सब आपके पास है, पर अगर आपने उन सब चीजों को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो दूल्हा जब वहां से आएगा तो वो सीधे चला जाएगा, और अगर आप उसके पास तक नहीं पहुंचे तो ये उसकी गलती नहीं थी, ये आपकी गलती थी कि उसने तो सबको निमंत्रण दे रखा है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं तो अंदर जा रहा हूं, मैं तो कमरे में जा रहा हूं, मैं तो उस स्थान पे जा रहा हूं जहां पर खुशी है, मैं तो उस स्थान पे जा रहा हूं वहां जहां पर बरकत है। इनविटेशन सबको है, सब जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, उस रास्ते को तय करने के लिए जो दूल्हे और इन कुंवारियों के बीच में है, किस रास्ते को? उस रास्ते को जो दूल्हे और कुंवारियों के बीच में है, तय करने के लिए इनको इनकी मशालों में तेल खुद भरना पड़ेगा। ये रास्ता कौन सा रास्ता? कब आया था दूल्हा? कम ऑन, कब आया था? अंधेरे में। यानी कि ये रास्ता जिस पे अंधेरा है, इसको तय करने के लिए अगर मशालों में तेल नहीं होएगा तो तुम रास्ता पूरा नहीं कर पाओगे। ना तेल बताया था मैंने आपको, किसको दिखाता है? चरित्र को। मशालें किसको दिखाती हैं? इस लाइफ को। यीशु मसीह का आना किसको दिखाता है? जजमेंट के टाइम को। शादी वाले घर में जाने को किसको दिखाता है? सेलिब्रेशन को। लिसन, जब खुदा से मिलने के लिए जाएंगे उस रात में, उस तकलीफ में, तो ये चरित्र मदद करेगा। जब ये जलता हुआ चरित्र होगा, मशालों की तरह रोशनी देने वाला चरित्र होगा, तब उस रास्ते को, नाउ लिसन, ब्राइड ग्रूम आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, आप यहां पर हैं, दूल्हा वहां पर है, पर ये जो रास्ता है ना, जो अंधेरा है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, ये दिक्कतों वाला टाइम, ये परेशानियों वाला टाइम, ये ऐसा टाइम है जहां पर अगर विश्वास नहीं रहा, अगर चरित्र मजबूत नहीं रहा, तो ये कैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा, ये रास्ता पूरा कर ही नहीं पाएंगे। धूम मची, पर जिनकी मशालें जल रही थी वो चली गई। यानी कि परेशानी आई, रात आई, दिक्कत आई, कभी परेशानी बीमारी की होती है, कभी परेशानी दिमाग की परेशानी की होती है, कभी शारीरिक परेशानी की होती है, अलग अलग किस्म की परेशानियां आती हैं। पर आपको मालूम है, जब परेशानियां आती हैं तो वो ये रिवील करती हैं या वो ये उजागर कर देती हैं कि आप किस मिट्टी के बने हुए पुरुष या महिला हैं, आपका चरित्र कैसा है। लॉकडाउन आने वाला है, अंधेरी रात आने वाली है, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? किस टाइम का इंतजार कर रहे हैं?
हमें और आपको मालूम नहीं है कब हमारे जाने का टाइम आ जाएगा। मालूम है आपको? मुझे भी नहीं मालूम। खुदा किस दिन हमें बुला लेगा मालूम है? आज बुलाएगा, कल बुलाएगा, मालूम है? नहीं मालूम है। मशालें तैयार है? नहीं, हमारी मशाल अच्छी दिख रही है, बस लोग हमको जानते हैं हम अच्छे क्रिश्चियन हैं। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं मशाल अच्छी दिख रही है या नहीं, बुझ बुझ के जल रही है, बुझ बुझ के जल रही है, बुझ बुझ के जल रही है। मैं ये पूछ रहा हूं कि तैयार हो? अगर आज खुदा के साथ जाना हो तो आर यू रेडी?